मांग के कोट पहना है, घुटने तक कोट गया हुआ है, ये इसका अपना नहीं है, ये मांगा हुआ है। ऐसे ही हम तो पाजामा कुर्ते वाले लोग हैं भाई, शर्ट भी किसी की मांग के पहनी जिंदगी में पहली बारी। अपन बड़े नॉर्मल से परिवार के आदमी है, ये किसी भाई का, मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी की दोस्त की छत है, मेरे घर की छत नहीं, मेरे घर तो इधर है, ये पड़ोसी भाई की छत है। ये अच्छा पैसे वाला लड़का बाहर पड़ता था, तो उसका किसी का कोट मैंने मांग के पहन के देखा, छत के ऊपर ही, नीचे नहीं पहन के आया, ऊपर ही पहन के देखा। ये फोटो बड़ी आती मेरे पास, देखता था पहले मैं, बड़ा खुश होता था यार, हम भी कभी जिंदगी में ऐसा कोट पैंट पहन पाएंगे। देखो जादूगर लग रहा है लग रहा है, सही है। ये मैं हूं, ये ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घेंगे का बीमार हो, सही है, मतलब जैसे भूखमरी मर रखी हो। तब उम्र तो 18 साल भी नहीं, लेकिन दिख रहा है ये गर्दन में हड्डी निकली हुई है, सही है। जैसे कुपोषित हो, क्या हो बच्चा, देखा कुपोषित बच्चा, जिसको कभी सही बढ़िया खाना पीना नहीं मिला, उसे बोलेंगे कुपोषित, सही है। कैसा लग रहा है? भरी जवानी में क्या लग रहा है? कुपोषित। बचपन में क्या लग रहा है? कुपोषित। ये बच्चा अब ये व्यक्ति है, सही है। ईमानदारी से बताऊंगा, जब उम्र मेरी आज से आधी उम्र थी, अब मेरी 39 है, इससे भी आधी उम्र भी नहीं थी, तब मैं कुपोषित लग रहा था। उम्र तो मेरी डबल हो गई, पर मैं अब इससे ज्यादा जवान लग रहा हूँ। मेरी बात तो बताओ मेरे को, सही बोल रहा हूँ? विकासशील भविष्य ऐसा हो सकता है बेटा, जरा गौर से समझिए। हैं? फिर ये बच्चे ने फिर कोट पैंट पहना, किसी भाई का लेके फोटो खिंचवाई थी कहीं स्कूल में। मैं तो सरकस में पढ़ा बचपन से, सही है। कैसा लग रहा है? ये कितना स्मार्ट लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है गौतम भाई? ऐसा लग रहा है दो थप्पड़ मार के बैठा रखा है, जैसे वैसे खाना ही नहीं खाया है। ऐसा होता है, ऐसा ही। कारण हम खराब नहीं है, हमारे हालात खराब थे, सही है। ये थोड़ा सा, अब मैं हुआ फौज में भर्ती। कहां भर्ती हुआ? फौज में। अब पहले फौज से पहले ये बॉडी बिल्डर बोलेंगे, बीमार बोलेंगे इसको? हाँ गौरसन, इसे क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डर या बीमार? शौक मेरे को पहले भी था, लेकिन मैं बड़ा खुश था, बॉडी बिल्डर हो रहा हूँ, बीमार आदमी हो रहा है। पैंट किसी भाई की पहननी आए नहीं रही, भाग नहीं निकलते। और गौतम देख रहा है, गौरसन सही है, गौरसन अच्छा लग रहा है, इससे बहुत ज्यादा। हाँ, सही है। फिर मैं फौज में भर्ती हुआ। क्या हुआ? ये तो भूखे नंगे वाले हालात है। फिर मैं फौज में भर्ती हुआ, तो ये देखो भर्ती हुआ जब ट्रेनिंग सेंटर की। ये मुझे भर्ती होके 1 महीना हुआ था, फौज ने बिल्कुल भगा के हालत कर दी खराब। सही है। थोड़ा लगाना पैसा आएगा, भी आया नहीं था लेकिन लगाना आएगा। तो आदमी अगर मेंटली ठीक होता ना, समझिए ध्यान से, अब आपको समझ में आएगी चीजें, सही है। ये थोड़ा सा मेरे को फौज में ट्रेनिंग में हो गए 3-4 महीने, तो मैं थोड़ा और स्मार्ट हो गया, क्योंकि मैं मेंटली खुश हो गया। सारी प्रॉब्लम किसकी है? अब टेंशन खत्म, अब तो नौकरी मिल गई भाई, अपनी तनख्वाह होगी, अब पैसे पॉकेट में रहेंगे। सैलरी थी कितनी? 5,600 रुपए, लेकिन खुशी तो भाई बहुत पैसे होंगे अपने पास, सही है। छुट्टी गया तो दोस्त बोले फौजी आया। दंगल में गए कबड्डी देखने की, दंगल देखने के लिए, गन्ने चूस लिए, पैसे कौन देगा? फौजी। जूस पी लिया, पैसे कौन देगा? फौजी। फौजी की 5,600 तनख्वाह में क्या करेगा? तब तो मिली भी नहीं, खुशी क्या थी? ओ भाई हम भी पैसे वाले बन गए, सारे दोस्त बोल रहे पैसा ये देगा। सच बात है। तो खुशी से ना, जब इंसान मन से खुश होता है तो इंसान का चेहरा चमक उठता है। अगर मन से दुखी है, अगर अंदर में चिंता है, कितनी क्रीम लगा लो, फेयर लवली, कितना पाउडर लगा लो, कोई चमक नहीं आने वाली। मैं कसम खा के बोल रहा हूं। तो कोई क्रीम पाउडर किसी काम की नहीं है अगर इंसान का मन दुखी है। अगर व्यक्ति मन से खुश है, बिना क्रीम पाउडर सरसों तेल लगाओ तभी चमक जाओगे, सही है। तो यार क्या हुआ? या मैं खुश था, नौकरी वाला हूं भाई, मैं मेरी तरफ खाए। यस और नो? उम्र पता है कब दिखती है?
जब इंसान टेंशन में होता है। नहीं तो 63 साल का सलमान खान में जरा जगह दिखता, जवान दिखता है, पैसा है। वह जब पैसा नहीं होता ना तो बिना उम्र के इंसान बूढ़ा दिखता है। सही है। उसके बाद समय थोड़ा बदला। जब समय बदला तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया और फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आके मैं भी थोड़ा स्टाइल मारने लग गया। ये मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की पहली बार मैं ट्रेनिंग में गया था जिम कॉलेज में। ये शर्ट मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट की थी, वो इंडिया टीम कैंप में था तो वो खेलने गया था बाहर, वहां से लेके आया था। ये पैंट भी मेरा एक दोस्त एक्सपायर कर गया, उसी की पैंट थी ये। तो मैं ट्रेनिंग में गया था तो मेरे को पहले दिन ट्रेनिंग से उठा के भगा दिया था, हट इधर से, क्योंकि मैं टी शर्ट और पैजामा पहन के गया था। तो फिर ये दोस्त की मैंने पैंट शर्ट पहनी, टोपी खरीदी, मैंने फोटो खिंचवाई। इसको देख के बस मैं बड़ा खुश होता था कसम से, यार तो कितना स्मार्ट है। अच्छा, फिर माँ को हर बता प्यारा तो मेरी माँ बोलती हो बेटा बेटा, जैसे माँ बोलती मैं अच्छी ना तो भाई तू तो बहुत स्मार्ट है, बहुत ही खूबसूरत, खुश तो कैसे रहना पड़ेगा, बाहर वाला कोई नहीं बोल रहा। सही है। तो देखिए फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता जीवन में बदली, और जब जीवन में बदली चीजें, ये मेरे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2019 जब नौकरी छोड़ी नहीं थी उससे पहले मैंने पहली बार जीवन में एक इनाम जीता था। और ये मेरा दोस्त जिसकी पैंट थी, ये एक्सपायर करके मेरा दोस्त, ठीक है, ये मेरा एक दोस्त है मनोज। और ये आज हमारे पास इतनी भीड़ है, ये एक बैंकेट हॉल में चद्दर लटका के ऐसे शो था, क्या था जो अभी हम 22 तारीख कर रहे हैं ना, ऐसा शो था कितने लोगों में, 220 लोगों का। और भाई तुम्हें इतना खुश हूं, मैं जिंदगी में पहली बार स्टेज मिला, जीवन में पहली बार मुझे सम्मान मिला, मुझे जिंदगी में पहली बार गले में माला पहनने को मिली। मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, बस मैंने बोला नौकरी छोड़ दिया, के बाद जिंदगी यही करेंगे। इसे मेरी लाइफ बदल गई। ये मेरी इस कंपनी के फर्स्ट पर्सन थे प्रमोटर, जैसे मैं भी स्टार में हूँ ऐसे ही संजय कटोच साहब। सही है। आप समझिए जीवन कैसे बदलता है। ये तो फौज का है मेरा। ओके, ये जब मैं भर्ती होने गया तब की मेरी फोटो है। कैसा लग रहा है बंदा? ऐसा लग रहा है जैसे वो सतपुड़ा के जंगलों से आया हो, वीरप्पन के गैंग का बंदा नहीं लग रहा आपको? ये है एकदम लग रहा है ना। ये जब भर्ती होने गया मैं तो ये टेस्ट कराई थी मैंने, स्कूल की फोटो मेरी। सो मेरे चाचा लेक्चरर थे। उसके बाद जीवन बदलाव आया, ये आर्मी टीम की थी, फिर बदल गया। फिर एक गाना बजा, साला मैं तो साहब बन गया, ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई। फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा पैसा कमाया, ट्रेनिंग में गया, मैंने पैंट शर्ट खरीदा, चश्मा खरीदा 50 रुपए का। 50 रुपए का चश्मा भाई, इतनी होगा थी पर स्टाइल तो मारनी थी। मैंने 50 रुपए का चश्मा खरीदा। मैंने जिंदगी में पहली बार गौतम भाई 90 रुपए की टाई खरीदी थी, जो पीछे भी लगी थी कोट में, 90 रुपए की। वो मेरे घर में आज भी रखी है, क्योंकि जिंदगी शुरू वैसी हुई है, वो काम तो नहीं थी रियल में। सही है। 50 रुपए का चश्मा लिया था ये, और बड़ी स्टाइल से पहन रहा था ना। सच बताऊं, मैं रात में चश्मे लगा रहा था। जिंदगी में पहली बार लगाया था भाई साहब, रात में भी चश्मे लगा के जा रहा हूँ मीटिंग में। मैं तो मुझे मेरा सिंगर बोलता था तो क्या रात हो रही है, अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ा रात हो रही है। मैं बड़ा खुश था, क्योंकि जिंदगी में कभी मिला ही नहीं था ऐसा, कभी लाइफ में हुआ ही। जैसे मेरा सोनू भाई अभी कोट पैंट पहनता है, ठीक है, मैं ऐसे ही चश्मे लगा रात में भी। मेरे को कभी जिंदगी में पैंट शर्ट पहन के पहली बार जब पहने गौतम भाई, मैं पैंट शर्ट पहन के सो रहा हूँ, निकालने का मन ही नहीं कर रहा। वो टाई मेरी थोड़ी सी गोल्डन से कलर में थी, वो टाई पे थोड़ी लग के बिल्कुल ये जो गांठ होती है काली हो गई। अब मुझे टाई बांधने नहीं आती, वो बिल्कुल मैली हो रखी है टाई, नीचे का ऊपर कलर बिल्कुल अलग हो गया। घर पे मेरी माँ बोली इसको धुल ले, माँ धुल दे। अब मेरी माँ को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि टाई को धुलते नहीं। मेरी माँ ने टाई लगा के साबुन अपना और हमारी ब्रश, और फिर एक झटकाई पकड़ के वो टाई भी खुल गई, निकल गई वो टाई, और वो सारी इकट्ठी होकर ऐसी हो गई। टाई नहीं बांधनी आती थी भाई। फिर वो कई दिन तक टाई ऐसे बैग में रखा रहा। मेरा सीनियर मिला, उसने तब टाई बांध के दोबारा दी। फिर वो टाई खराब हो गई, उसमें सारी इकट्ठी हो गई टाई, पता नहीं था। कोट पैंट मेरी माँ ने उठाया, इजी लेके आई, डाल के उसके अंदर धुल दिया कोट पैंट, ऐसे बर्फ लगा के कॉलर पे के कंधे पे। पहला कोट पैंट कब खराब हो गया। कोट पैंट धुलते थोड़ी, पर हमें थोड़ी पता है कोट पैंट को धुलते नहीं। ड्राई क्लीनिंग क्या होता है पता नहीं अपने को जीवन में। सही है। तो आप ही के बीच से है
जीवन का सारा कहानी ये फौज की आर्मी की जॉब की थी मेरी, ठीक है। फिर मैं जिंदगी में एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जब रोशन भाई बना है, मैं भी लाइफ में एक बार एक कंपनी में डायमंड बना। मुझे बड़ी खुशी है रोशन, मैंने मेरे जीवन में डायमंड बन के पहली बार कोट खरीदा 19,000 रुपए का। मैं इतना खुश हुआ भाई साहब, 19,000 रुपए का कोट पैंट। मैंने पहली बार उसका चश्मा खरीदा 2,000 रुपए का, फिर वो 50 रुपए का चश्मा, 50 रुपए का चश्मा अब बदल गया। मैंने 42,000 रुपए 42,000 रुपए का चश्मा खरीदा, बदल गया। 3.5 लाख की घड़ी खरीदी। शुरुआत कहां से हुई थी? 50 रुपए से। 50 रुपए के चश्मे से, किसी के मांगे हुए कोट पैंट से। पैसा समझ रहे हो? 90 रुपए की टाई से। कितने रुपए की टाई से? 90 रुपए की टाई से। आधे के बीच में आज जब रोशन डायमंड बनाकर, तो मैं ऐसे डायमंड बनाते हैं। ये पहली बार ये घड़ी थी 6,500 रुपए की घड़ी मैंने बांधी थी। इतनी खुशी हुई थी कि आज भी ये घड़ी मेरे पास, छोटे भाई के पास है। वो टाइम मेरे घर में आज भी है। ये मेमोरी है जीवन में। तो जिंदगी में जब पहली बार किसी ने बताया, फर्स्ट टाइम जब किसी ने बताया, समझाया, उसके बाद तो जीवन के अंदर बड़ा बदलाव आ गया। ये तो फिर स्टाइल आ गई, बहुत प्रकार से स्टाइल आ गई। पैसा आता है तो नवाजी सिद्दीकी स्टाइल मारने लगे, हम नहीं मार लेंगे। सबके अंदर है स्टाइल, पैसा आना चाहिए। जैसे ही पैसा आएगा तुम सारे मॉडल बन जाओगे, पर अभी नहीं है तो फिर नहीं है अपना, है कि नहीं? तो समझिए मुझे क्या अच्छा लगा, जब मुझे किसी ने पहली बार नेटवर्किंग समझाई। मुझे ना कंपनी समझ में आई, ना मुझे सामान समझ में आया था, ना मुझे बिजनेस समझ में आया था। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, उसने मुझे बोला 10,000 लोग जुड़ जाएंगे, 50 लाख रुपए कमा लेगा, 2 लाख रुपए सप्ताह, 8 लाख रुपए महीना। मेरी आंखें ऐसी हो गई, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में 1 लाख रुपए भी हाथ में पकड़ के देखे नहीं थे। 50 लाख कैसे सुन लेंगे भाई? रात भर नींद नहीं आई, पोस्ट पे राइफल पकड़ के बैठा रहा। यार सबसे बड़ी बात, मैंने बोला उस व्यक्ति को, तो सर इतना पैसा कमाने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा? कुछ नहीं देना, एक बार 8,000 रुपए का एडजस्टमेंट करके ये सामान लेना है। मैंने बोला और क्या देना पड़ेगा? मतलब मुझे लगा जब 5,600 रुपए की फौज की सैलरी पाने के लिए मुझे फिजिकल टेस्ट देना पड़ा, मुझे चिनअप लगानी पड़ी, मुझे 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ी, मुझे टेस्ट भी देना पड़ा, मुझे इंटरव्यू भी देना पड़ा, तब जाकर के ये 600 की सैलरी मिल रही है। तो ये तो बात कर रहा भाई साहब 50 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख महीना। तो मुझे लगा इसके लिए तो बड़ी बड़ी किताब पढ़नी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, नंबर 1 पे आना पड़ेगा। तो मुझे बोला उसने कुछ नहीं चाहिए। मैंने पूछा सर चरित्र प्रमाण पत्र भी लाना है क्या गाँव से? नहीं, वो क्यों लेके आएगा? नहीं चाहिए ना, ये रियल है रोशन भाई। मैंने पूछा सर तो जाति प्रमाण पत्र तो बनवाना पड़ेगा। बोला क्यों बनवाना पड़ेगा? नहीं इतना बड़ा पैसा है तो कौन सी जाति से हूं तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चपरासी बनने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। बोला नहीं, उसकी क्या जरूरत है? नहीं है, नहीं। मैंने बोला सर कोई टेस्ट, रिटन टेस्ट? सर मैं फेल हो जाता हूँ, मुझे पता है मैं फेल हो जाता हूँ भाई। 12 पास हूँ, पेपर किसी और ने दिए थे, मेरे 12वीं क्लास के तब पास हुआ हूँ मैं। सच्चाई, आज कोट पैंट अलग बात है, इंग्लिश आदमी और सीख जाता है, सही है। तो मैंने बोला कोई टेस्ट? मैं किस चीज का टेस्ट? वो इतना पैसा कमाने टेस्ट तो देना पड़ेगा ना, कौन अच्छा आदमी है, कोई टेस्ट नहीं देना। मैं बोला सर फिर कोई इंटरव्यू देना है क्या? कैसी बात कर रहा, पागल है क्या? 8,000 देने हैं बस। कोई इंटरव्यू नहीं देना। हाँ, उसके बाद लोग जोड़ने। मैं बोला कैसे जोड़ेंगे? वो भी समस्या नहीं है, तू सिर्फ मिलवा देना, हम समझा देंगे।
हम खुद ही समझा देंगे, खुद ही तैयार कर देंगे, सिखा भी देंगे। हमारा एक एजुकेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम में डूब जाओ। जैसे यहाँ है वॉरियर एजुकेशन सिस्टम। मैंने बोला कुछ नहीं करना है, बोला नहीं सिर्फ लोग मिलवाने, बोला हाँ। मैं बोला सर मैं तो लोगों की लाइन लगा दूंगा, लाइन। इतने लोग जानकार है, इतने लोग जानकार है, मेरे पास तो कई हजार लोग जानकार है। ये फायदा था मेरा कि मैंने फौज में नौकरी की, तो मेरे फौज में पूरे हिंदुस्तान में लोग जानकार थे। महाराष्ट्र में जाओ, MP जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, गुजरात जाओ, हर जगह फौजी मेरे जानकार थे। मैं बोला इतने लोग मिलवा दूंगा सर, आप थक जाओगे सिखा समझा समझा के। तो मुझे बोला बेटा अगर इतने लोग मिलवा देगा तो भी थक जाएगा, नोट गिनते गिनते। आप विश्वास करेंगे पहला महीना तो लोग नोट नहीं आया मेरे को। मैंने 64 व्यक्ति को समझाया, कोई नहीं माना। फिर 2.5 महीने मुझे एक नोट आया, चेक आया 935 रुपए का। कितने का? 935। 2.5 महीने में एक चेक आया 935 रुपए का। वो बैंक में जमा नहीं कर पाया मैं, फौज में रिपोर्ट होगी, मुझे फेंकना पड़ गया वो नहर में। 1 साल 2 महीने मैंने रुपए कमाए 32,600 कुछ रुपए। अगला अमाउंट मुझे याद नहीं है। 31 अगस्त 2009 मैंने फौज की नौकरी छोड़ दी, जर्मनी बिजनेस को सीख लिया। कब छोड़ी? 31 अगस्त 2009। आप विश्वास करेंगे जिस इंसान ने मुझे बात बोली थक जाएगा नोट गिनते गिनते, वो दिन आया। वो दिन आया 6,000 7,000 रुपए की महीने की सैलरी से नौकरी छोड़ी थी। सितंबर 2009 चारों सप्ताह जोड़ के मेरे घर में चेक आया 1,02,120 रुपए। उस वक्त फौज में 1 वर्ष की सैलरी थी 96,000 रुपए। 1 वर्ष की इनकम कितनी थी? 96,000 रुपए। मुझे 1 महीने में आया था 1,02,120 रुपए। जिसने जो बात बोली, बेटे अगर तेरे पास लोग हैं तो मिलवा सकता है, तो तुम नोट गिनते गिनते थक जाएगा। सच बात आई, 1 महीने में 1 लाख की इनकम आई। 2009 के बाद कभी 1 लाख से ज्यादा कमाई की नहीं, ऊपर तो बहुत की। तब से आज तक कुछ नहीं करता, तब से आज तक। पहले ही 12 पास था, आज ये 12 पास हो। डिग्री नहीं बदली, ना धर्म बदला, ना जाति बदली। बस पूरे हिंदुस्तान में लोग जानकार हो गए। कोट बदल गया, कार बदल गई, बात बदल गई, सोच बदल गई, घड़ी बदल गई, जूता बदल गया, सोच बदल गई, तरीका बदल गया, और जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। पुराना जीवन देखूं तो 50 जन्म लेके मैं कमाता इतना पैसा पिछले 15 साल में कमाया है। क्योंकि फौज में अगर नौकरी करता और पेंशन आता, मैंने पूरा जीवन जोड़ा तो 96 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मेरे पूरे जीवन में 70 साल की उम्र तक हो रहा था। अभी मेरी उम्र 39 हो गई, 50 करोड़ सिया तो 50 जन्म का पैसा तो कमा लिया। अभी तो मैं उम्र ज्यादा हुई नहीं है मेरी, तो अभी तो मैं बहुत जीऊंगा। अब तो मेरी उम्र कम हो गई, मैं स्मार्ट हो गया, जवान हो गया। तो मतलब इस जन्म में हम जीते जी 250-300 करोड़ रुपए कमाए जाएंगे। क्लास तो 12 पास ही है, क्लास तो 12 ही पास है। अच्छा कॉल चालू है, सही 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 है, सही। बात समझ रहे हो? इसमें विशेष बात क्या है? कुछ नहीं है। एक बात समझ में आई थी, दुनिया में कोई व्यापार ढूंढ दो, ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां इंसान कमाने के लिए आपको कमवा दे। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिंदगी में जहां लोगों को पैसा